हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ बात करने वाले हम लोग जो है जेएसएससी और जेपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर की। आखिरकार जेएसएससी और जेपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वह कब तक जारी किया जाएगा और यहाँ पर कितना वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है यहाँ पर देखोगे तो जो है वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अभी तक देखोगे तो ना ही कोई जेएसएससी का अपडेट है, ना ही जेपीएससी का अपडेट है। एंड अगर जो है कोई कहीं से अपडेट आता है कि जो भी यहाँ पर जो नेता या मंत्री से पूछा जाता है तो बोला जाता है कि प्रोसेस चल रहा है, बस यहाँ पर जो प्रक्रिया में है, ये चीज़ बोल के जो टाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखोगे तो अब जो भी यहाँ पर मीडिया पूछते हैं ये सवाल को, ये चीज़ नहीं पूछना चाहिए आप लोग से। ये चीज़ पूछना चाहिए कि आप जो है ये प्रोसेस का जो बात करते हो, ये प्रोसेस का क्या मतलब है, ये चीज़ बता दीजिए पहले, ठीक है। प्रोसेस मतलब क्या है कि प्रोसेस आप 6 महीना में प्रोसेसिंग में डाल दोगे कोई भी चीज़ को, कि 6 महीना 1 साल तक प्रोसेस ही रहेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस साल मुश्किल है कि यहाँ पर कोई वैकेंसीज भी क्लियर हो। ये वैकेंसीज जो है मुश्किल है, क्योंकि अब देखोगे अप्रैल आ चुका, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। एंड फिर आगे देखोगे तो फिर जो है क्या गारंटी कि जो पेपर्स कंडक्ट होगा वह सही ढंग से होगा, ये भी चीज़ यहाँ पर है। आप इतना टाइम ले रहे हो, अगर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपेरेंसी का बात किया जाता है, अगर वो चीज़ यहाँ पर हो जाता है तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा झारखंड के लिए कि हाँ, जो एग्ज़ाम्स हुआ वह पूरा जो है एक तरह से जो धांधली यहाँ पर नहीं हुआ, सही तरीके से हुआ, वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर फिर से पेपर लीक होता है और यहाँ धांधली होता है तो फिर इतना जो 4 महीना का जो टाइम यहाँ बर्बाद होगा उसका भरपाई कौन करेगा। एंड कोर्ट केस में जो टाइम लगेगा उसका भरपाई कौन करेगा। ये चीज़ को भी यहाँ पर जो नोट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर हम टाइम ले रहे हैं तो फिर पेपर जो है एंड रिजल्ट जो है वह अच्छा से यहाँ पर जो है कंडक्ट करेंगे एग्जाम सही से, एंड रिजल्ट जो टाइमली यहाँ पर हम जारी कर देंगे, ताकि यहाँ पर कोई जो है बड़ा मैटर जो है नहीं आए, ठीक है। अगर लेट करोगे तो फिर जो यहाँ पर सब कुछ जो है कोर्ट केस हो जाता है, बहुत तरह का बात यहाँ पर। क्योंकि देखोगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बीच में ही नियमावली को चेंज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप नियमावली को जो बीच में ही चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो नियमावली चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब मन करो तो उसको जो नियमावली बना दो, चेंज कर दो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर एक बार बन गया तो वो हमेशा के लिए बन गया, ठीक है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि अभी तक जो है ना ही जेपीएससी का कोई अपडेट है, ना ही जेएसएससी का। तो स्टूडेंट आखिरकार कितना वेट करे, आप कितना टाइम लोगे। आप कोई भी यहाँ पर अगर जो है अगर कोई थ्रू से आप लोग देखते भी हो, जेएसएससी और जेपीएससी का वेबसाइट में देखो तो कोई अपडेट आता नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा तीसरा अपडेट क्या है कि कोई अगर नेता मंत्री से कोई मीडिया वाले अगर पूछते हैं कि यहाँ पर जो है जो भी एग्ज़ाम्स है, झारखंड पुलिस का हो या फिर एक्साइज का हो या फिर टेक्निकल का हो या फिर सीजीएल का हो या सहायक आचार्य या लेडी सुपरवाइजर, ठीक है, सभी का एक ही चीज़ कॉमन आता है कि हाँ प्रोसेस में है। बस जो अंतिम मोमेंट पर जो भी यहाँ पर प्रोसेस है वह चल रहा है, फाइनल स्टेज पर जो है ये चल रहा है। ये चीज़ बोलते बोलते करीब जो 3 महीना निकल चुका है, 4 महीना, लेकिन ना ही कोई फाइनल स्टेज पर चलता है, ना ही कोई प्रोसेस पर चलता है। तो सिर्फ जो स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है ये चीज़ यहाँ पर सामने आता है, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना कोई स्टूडेंट वेट करेगा। आप एक एक एग्जाम उठा के देखोगे सबका वही हाल है। सहायक आचार्य से देखो, जहाँ देखोगे लेडी सुपरवाइजर, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, क्लर्क, एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका और एग्जाम्स जो यहाँ पर है फील्ड वर्कर का है। और उसके अलावे देखोगे तो क्या चल रहा है फिलहाल यहाँ पर जो है एग्जाम कैलेंडर का मांग जो है सिर्फ ट्विटर पर हुआ, ठीक है। एक यहाँ पर जो मांग जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि दरोगा और यहाँ पर बीईओ, ठीक है, वनरक्षी, बीईओ एंड यहाँ पर दरोगा, ठीक है, ये सब वैकेंसीज के बारे में ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि ये सब वैकेंसीज आने वाला है। क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो पहले वैकेंसी आया, ठीक है, जो पहले वैकेंसी आया उसका क्या, उसका तो कोई यहाँ बोलने वाला नहीं है, वो चीज़ पर यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। नया वैकेंसी के बारे में जो है अभी तक जो आया नहीं है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा नहीं आएगा, कोई देखा वो चीज़ नहीं है अभी, क्योंकि झारखंड है आप लोगों को पता है। क्योंकि इसके पहले आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो जो वैकेंसी पेंडिंग में, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अभी दरोगा और बीओ के लिए परेशान करना कि आप यहाँ पर जो अब इसका तैयारी करो, ये करो वो करो, तो वो चीज़ कहाँ तक सही है। पहले जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं, उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो। एंड उससे एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ सही तरीका से हो रहा है। तो फिर दरोगा और बीओ का बात किया जाए कि हाँ दरोगा और बीओ में जो है कोई तरह का धांधली आपका नहीं होगा, आप बढ़िया से प्रिपरेशन करो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ पर जोर नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ क्लासेस स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ जो है स्टूडेंट का टाइम बर्बाद हो रहा है। इसी तरह देखो, जब कलर का आया था वैकेंसी, क्लास स्टार्ट होगा, क्लास स्टार्ट होने के बाद 1 साल के बाद सही से पढ़ोगे, 6 महीना पढ़ोगे, फिर जो है 2-3 साल पेंडिंग वैकेंसी रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। फिर इसी तरह दरोगा आएगा तो इसी तरह फिर होगा, सेम प्रोसेस अपने यहाँ पर दोहराया जाएगा।
तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है जेएसएससी और जेपीएससी के थ्रू जो भी वैकेंसी उस पर यहाँ पर जोर देना चाहिए कि अब जो है यहाँ पर कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पर कोई देखोगे तो कोई सुनता भी नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ट्विटर कैंपेन भी जो है 2 दिन पहले देखोगे किया गया है, लेकिन वो ट्विटर कैंपेन का भी कुछ असर हुआ नहीं है। मतलब सीधा देख के इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ट्विटर कैंपेन हुआ तो ट्विटर कैंपेन को जो है जानकारी नहीं होगा, वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसको भी इग्नोर कर दिया जा रहा है। यानी कि मतलब आप जो है कुछ भी कर लो, हम यहाँ पर जो हम नहीं जारी करेंगे, ना ही एग्ज़ाम को लेकर ना ही रिजल्ट को लेकर। तो फिर स्टूडेंट जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा। सहायक आचार्य का भी उसी तरह है। शैक्षणिक सत्र का बात बोला गया था, आज 1 अप्रैल हो चुका है, यानी कि नया सत्र आपका आज से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन देखोगे तो वो भी यहाँ पर जो है उसका भी कुछ नहीं, वो बैठक किया जा रहा था कि हम लोग बैठक कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर, जारी करने को लेकर। ये जो है जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस समय जो है कि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के तरफ से जो बैठक होगा एंड उसमें जो है कुछ बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन क्या डिसीजन लिया गया अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर नहीं कर रहे, कोई सुनता ही नहीं है। विधानसभा में बात उठता है तो वहाँ पर जो है सिर्फ एक दिन के लिए जो हाईलाइट होगा, एक दिन के लिए खुशी होगा, फिर उसी तरह जैसे चल रहा है वैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को अब जो है यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि जो है हम बहुत लेट कर चुके हैं। ऐसा नहीं गलती सिर्फ यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी का है, यहाँ गलती सरकार का भी है कि हम जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि जो है क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा वैकेंसी। ये सवाल हम जेएसएससी और जेपीएससी से नहीं पूछ पा रहे हैं कि आखिरकार क्या रीजन है कि ये जो कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपने बोला कि 1 जनवरी 2025 के पहले यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स है उसका कैलेंडर हम जारी कर देंगे और रिजल्ट पब्लिकेशन का भी डेट उसी में मेंशन रहेगा, लेकिन आप तभी तक देखोगे वैसा कोई अपडेट नहीं है। अभी तक देखोगे कोई वैसा अपडेट नहीं है, ठीक है। सिर्फ है क्या, यहाँ पर जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, अपने तरफ से जो जो हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेस्ट होता है उसको कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई यहाँ पर रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो चीज़ जो है सीधा देखोगे तो सब कुछ जो इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको वैकेंसी फिलअप नहीं करना है तो आप नोटिस निकाल दो कि एक साथ जो सभी वैकेंसी को हम रद्द करते हैं। हमसे यहाँ पर वैकेंसी जो है आप लोग उम्मीद मत करो कि झारखंड में कोई वैकेंसी भी फिलअप होगा, ठीक है। जिस तरह नियोजन नीति में आया था ना, नियोजन नीति जो रद्द हुआ था, जो यहाँ पर उसको जो निरस्त किया गया था, तो नियोजन नीति निरस्त किया गया था तो उसी तरह जितना वैकेंसी था एक साथ ही सब वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर से आप फॉर्म फिलअप करो और फिर से पेमेंट करो। ये चीज़ कहाँ है, इससे सही है पता नहीं। अगर कोई फॉर्म रद्द हो जा रहा है वही फॉर्म को आप फिर से निकाल रहे हो, फिर से पेमेंट करो। टेक्निकल का जो पेपर 584 वैकेंसी है उसमें क्या इसी तरह किया गया और वैकेंसी भी इसी तरह किया गया। तो फिर वो जो पहले का पेमेंट था वो किसको गया, वो पेमेंट वो कहाँ चल गया, वो तो खजाना में चल गया। और फिर से आप पेमेंट करो, यानी कि पेमेंट करो वैकेंसी रद्द होगा, वेट भी करो, यानी सब कुछ कर लो, लास्ट में आपका वैकेंसी रद्द कर दिया जाएगा। उसका जिम्मेदार आप खुद हो। रद्द करने में कुछ नहीं निकलता, एक नोटिस निकाल दो, उसमें जो है 5 लाइन 10 लाइन जो रहता है वो चीज़ वहाँ पर मेंशन कर दो, उसके बाद वैकेंसी को रद्द कर दो। लेकिन उसका भरपाई जो स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर वेट करके एंड यहाँ इसको जो है परेशान करके, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब 1 अप्रैल हो गया, मैं इसीलिए वीडियो बनाया ताकि यहाँ पर अवेयर करूँ कि अब अप्रैल मंथ भी आ चुका है, ठीक है। अप्रैल मंथ भी आ चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अप्रैल आए या फिर मार्च आए फरवरी आए, कोई मतलब नहीं है। इसी तरह जो है निकलते जाएगा, साल निकल जाएगा, 2029 के समय जो वैकेंसी क्लियर होगा तो फिर वैसा वैकेंसी और फोटो में जो आना कि जो है बहुत सारा नौकरी यहाँ पर मिल रहा है, वो चीज़ जो है मैटर नहीं करता, वो चीज़ सही नहीं है। टाइमली अगर सब कुछ होता है तो वो सही है, ठीक है। नहीं टाइमली हो रहा तो फिर उसका क्या मतलब है, और उसका जो है बात भी करना बेकार है। अब देखो कि जेपीएससी का चेयरमैन का भी नियुक्ति हो गया। पहले था कि चेयरमैन नहीं है इसलिए बहाली नहीं हो रहा है, चेयरमैन का नियुक्ति होगा। अब चेयरमैन का भी नियुक्ति हो गया, पता नहीं अब उसके बाद जो है प्रोसेस क्यों नहीं काम कर रहा है, समझ से बाहर है। वेट कीजिए, और क्या कहा जा सकता है यहाँ पर, और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ। वेट करो और वेट करते रह जाओ। जब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक। ऐसा ही सिचुएशन है। अब कितना यहाँ पर सहायक आचार्य के लिए कितना लोग परेशान हो रहे हैं, सब जगह बैठक कर रहे हैं, यहाँ पर नेता मंत्री के पास भी गए, लेकिन आश्वासन भी दिया जाता है पूरा का, देखोगे पूरा झूठा आश्वासन दिया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। टाइमली कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा तो फिर आश्वासन क्यों देना, सीधा बोल देना कि हम मेरे पास मत आओ, कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है, ये चीज़ बोल देना चाहिए, लेकिन आश्वासन दिया जाता है। आप लोग भी चल जाते हो आश्वासन के लिए। अब कहीं आश्वासन के लिए मत जाना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वेट करो और वेट करना ही है बस, और कुछ नहीं। तो फिलहाल कोई भी अपडेट आता है इन्फॉर्म कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, रिक्वेस्ट करते हो उसके बावजूद नहीं, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू वर्ड का। थैंक यू।